हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से सभी को लाभ हो सके, सभी को क्या हो सके, लाभ हो सके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो आपका हेडिंग हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यानी 3 नंबर में हो जाएगा भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। याद रखिएगा भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो पहले समझ जाइए। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, अवगुण, रंग, रूप, वेशभूषा, आकार, स्थिति इत्यादि के बारे में पता या तो इत्यादि के बारे में प्रतीत होता हो, भाव प्रतीत होता हो, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, अवगुण, रंग, रूप, आकार इत्यादि के बारे में भाव प्रतीत किया जाता हो तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो लिख रहे हैं जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, अवगुण, रंग, रूप इत्यादि के बारे में भाव प्रतीत होता हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो जाएगा आपका बुढ़ापा, बचपना, लड़कपन, ईमानदारी, सच्चाई, बेईमानी, मिठास इत्यादि, ये सब क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा भी क्या होता है, निम्नलिखित अर्थों में होते हैं। तो आपका स्टार हो जाएगा भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित अर्थों में होते हैं। यानी भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित अर्थों में होते हैं। तो लिखाएंगे भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित अर्थों में होते हैं, इसको लिख लीजिए। चलिए 1 नंबर में हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जातिवाचक संज्ञा से किसका निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो जातिवाचक संज्ञा हम पढ़ चुके थे। जिस संज्ञा शब्द से पूरे जाति का बोध होता हो, जिस संज्ञा शब्द से पूरे जाति का बोध होता हो तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा से किसका निर्माण, भाववाचक संज्ञा। यानी जातिवाचक संज्ञा से किसका निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो देखिए बुढ़ा, तो बुढ़ा यानी कि पूरा बूढ़ा को ले लिए तो पूरा बूढ़ा, तो बूढ़ा से बन गया बुढ़ापा, भाववाचक क्या है, बुढ़ापा। लड़का जातिवाचक संज्ञा, तो लड़का से क्या हो जाएगा, लड़कपन। भाववाचक संज्ञा मित्र जातिवाचक संज्ञा, तब मित्रता हो जाएगा। पंडित, तो पंडित से पंडिताइन। ये हो गया पहला टॉपिक, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। दूसरा आपका हो जाएगा विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। विशेषण गर्म है जो विशेषण है, तो गर्म से भाववाचक कुछ हो जाएगा गर्मी। चलिए सर्द है जो विशेषण है, और सर्द से क्या हो जाएगा, सर्दी। कठोर से कठोरता, और मीठा से मिठास, ये विशेषण इधर भाववाचक संज्ञा का निर्माण, अभी आगे होगा सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। इसको आप लिख लीजिए। चलिए अगला टॉपिक है आपका, यहाँ 3 नंबर में हो जाएगा। 3 नंबर में आपका हो जाएगा
सर्वनाम शब्द से संज्ञा का यानी सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, यानी सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, यानी कि सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो ध्यान से देखिएगा, सर्वनाम यानी अपना हो गया जो सर्वनाम है, सर्वनाम की कुल संख्या होती है 11 और प्रकार होते हैं 6। ये हम पढ़ाएंगे, ठीक ना, सर्वनाम पढ़ाएंगे उस टाइम आपको समझा देंगे। तो सर्वनाम सबसे भाववाचक संज्ञा के नाम अपना, तो अपना का अपनापन या तो अपनाव, मम माने ममता या तो ममत्व, निजी माने निजी या तो निजित्व, अब हम माने हमारा हमारी हमारे। अगला टॉपिक क्रिया, जिस संज्ञा सब क्रिया उसे बोलते हैं जिसके अंत में ना हो या तो ता हो, उसको क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, क्रिया। तो यानी कि सजाना तो सजावट, चढ़ाना तो चढ़ाई, मारना तो मार और दौड़ना तो दौड़। यही आपका क्या था, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और ये द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसको लिख लीजिए, ठीक।